राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 7 में से 4 सीटें थी बीजेपी कांग्रेस के पास, क्योंकि उसके जो सांसद थे वे जो विधायक थे वे सांसद बन गए। इसके अलावा जो एक सीट आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास थी, एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी जो कि आदिवासी अंचल में दमखम दिखा रही है उसके पास थी, और एक सीट बीजेपी के विधायक की डेथ के कारण वहां पर उपचुनाव हो रहे। तो 7 सीट में से 4 सीट कांग्रेस के पास थी। और जो चुनाव प्रचार की यदि बात की जाए तो हालांकि इस 7 सीटों का जो चुनावी असर है वह बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा सरकार की सेहत और सूरत पर, क्योंकि इससे न तो सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन 10-11 महीने का जो कामकाज है भजनलाल सरकार का, उस पर जरूर मोहर लगाने की बीजेपी कोशिश करेगी। और कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि 11 महीने की विफलता के बारे में वह जनता को बताए। यहां पर इस वक्त मैं दौसा के एक पोलिंग स्टेशन पे हूं। सांसद मुरारी लाल मीणा हमारे साथ है, कांग्रेस के सांसद है, और इन्हीं के इस्तीफे के कारण यह पूरी सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करने की अभी आपको बातचीत करके बताता हूं कि वे बताएंगे कि बतौर सांसद पिछले 11 महीने में उन्होंने क्या परिवर्तन देखा राजस्थान में सरकार के कामकाज को लेकर। लेकिन जो यहां के करीब 19 लाख मतदाता हैं वे 69 यानी कि 69 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। कई सारे मुद्दे हैं और सबसे खास बात है कि कांग्रेस की जो बात चाहे सचिन पायलट की जाए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जाए, अशोक गहलोत की जाए या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जाए, इन्होंने 14 जनसभाएं की, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 जनसभाएं आयोजित कर दी, यानी कि पूरा दमखम वे यहां पर लगाते नजर आ रहे हैं। सवाल आपसे पूछता हूं, आप तो यंग भी हैं, क्या सोच के वोट किया, किस तरह की विकास की उम्मीदें आप लोगों के दिलो दिमाग में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत ज़्यादा कर दिया था। अपकमिंग जो अभी आज वोटिंग मैंने इस आधार पे दी है कि जो युवाओं के बारे में सोचे, जो रोज़गार के बारे में सोचे, जो अपना विधानसभा में शांति रखे, और काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एक यूथ को भी और एक फैमिली वाले लोगों को जो प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे चुनाव प्रचार के, उन्होंने भी विकास की खूब सारी बातें की होगी, आपने सुना भी होगा। आप जैसे यंग लोगों ने कुछ चीजें समझ में आ रही है 10 महीने 11 महीने में, कुछ यंग लोगों के लिए खास तौर पे युवाओं के लिए कुछ काम दिखा जमीन पर आपको? देखिए, 1-1.5 साल से चुनाव चल रहे थे दौसा के अंदर, विधानसभा फिर लोकसभा से चुनाव। तो बीजेपी की तो क्या बातें सुनते ही आ रहे हैं, अभी तक वो अमल हुई नहीं अपनी बातों पे, तो वो एक तरीके से जुमले लगने लग गए हैं। और फिर पब्लिक के साथ भी वो हाल हो गया है कि दूध का जला तो छाछ फूक फूक के पीता है। तो मुझे लगता नहीं है भजनलाल जी जब यहाँ पे आए थे तो उनकी बातों का ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा था, क्योंकि वो पहले भी आ रखे और पहले भी अब तक उनने जो बातें करी है उनने या उनके नेताओं ने, जो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है या फिर उनका भी काम चला नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि पब्लिक को इस बात पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी तक। तो ये है मतदाता, कुछ और लोग भी यहाँ वोट देने आए हैं आप लोग? हाँ। ये बताइए क्या सोच के वोट देंगे इस बार अपने, क्योंकि चुनाव देखो अभी 10 महीने पहले ही वो हुए थे, आज फिर से चुनाव आपके इलाके में है। हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो भी रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, वो सही क्या से क्या चाहिए आपके इलाके को? हमारे इलाके को जो भी जरूरतें हैं वो चाहिए, जो जरूरत कम पड़ रही है जो भी है यही है। पहली बार वोट दे रही हैं? जी दे चुके हैं इससे पहले? जी, एक बार दे चुके हैं। यंग जनरेशन क्या सोचता है चुनाव को लेके, बार बार चुनाव होना, क्या आप लोगों को चाहिए? हमें अपने देश का विकास चाहिए और अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। क्या क्षेत्र के विकास में क्या चीज? अभी तो हमारे इसका अपने क्षेत्र का विकास हो चुका है, बाकी जो घट रहा है, जो रह रहा है, वो चाहिए हमें। और कोई जो मुख्यमंत्री जी आए थे, बड़े नेताजी सांसद जी है, ये आए थे, ये जो बोलते हैं समझ में आता है आप लोगों को? जी, जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये है दौसा के जनता यहाँ पर वोट देने आए हैं। अब देखिए मैं आके एक ग्रामीण से बात कर रहा था। बाबूजी वोट दे दिया? वोट देने जा रहे हैं साहब। जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं। क्या चाहिए आपके दौसा को, ये बताओ पहले तो। 200 को क्या ही विकास सही है। क्या चाहिए विकास, मतलब क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली, कुछ तो होगा दिमाग सबसे में। बड़ी विकास पानी के समस्या है। हाँ। बस पानी की भी हो जाए, पानी की समस्या मिट जाए बस। अब तो आपको क्या चाहिए बाबूजी? खेत फसल मिल रहा है, खाद वाद मिल रहा है या कुछ कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा साहब, नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? अब ये तो क्या पता क्यों, ये तो गवर्नमेंट की बात है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आए जब से कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना खाद मिल रहा है, ना कुछ, बिल्कुल बहुत जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो काम होता है ना